इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम जो कि 27 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ है, उस पेपर में कुछ क्वेश्चंस जो मेरे वीडियो से आए हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। इस क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। यहाँ प्राकृतिक स्रोत और यहाँ अम्ल का नाम लिखा है। सिरका मिथनोइक अम्ल, इमली लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध दही एसिटिक अम्ल और बिच्छू बूटी का डंक टार्ट्रिक अम्ल। इसमें सही आंसर होगा सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ए का तीसरा। अब हम यहाँ देखेंगे ए का तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड दूध और दही में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों राज्य और कोयला क्षेत्र का नाम में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ राज्य का नाम है और यहाँ कोयला क्षेत्र का नाम। पहला है ओडिशा तलचर, दूसरा है मध्य प्रदेश सिंगरैनी, तीसरा है छत्तीसगढ़ कोरबा, चौथा है महाराष्ट्र वर्धा घाटी। इसमें सही आंसर होगा मध्य प्रदेश सिंगरैनी। सिंगरैनी मध्य प्रदेश में नहीं, सिंगरैनी तेलंगाना में है। यह क्वेश्चन मेरे 2 मिनट फटाफट रिवीजन सीरीज के तीसरे एपिसोड से आए हैं। तलचर उड़ीसा में है, सिंगरैनी तेलंगाना में, कोरबा छत्तीसगढ़ में और वर्धा घाटी महाराष्ट्र में है। तीसरा क्वेश्चन है, सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है 6, 5, 7 और 4। सही आंसर है 7। यह क्वेश्चन मेरे पद्म पुरस्कार 2025 वाले वीडियो से आए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि पद्म विभूषण 2025 में 7 व्यक्तियों को मिला है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है। ऑप्शन है हम्बोल्ट धारा, कैलिफोर्निया धारा, अलास्का धारा, बेंगुला धारा। सही आंसर है बेंगुला धारा। यहाँ आप देख सकते हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा बेंगुला की धारा है। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर्वतीय दर्रे का नाम है और यहाँ राज्य का नाम है। सिनला दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। जोजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। यहाँ हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है और सिलना दर्रा उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कैबिनेट मिशन, दूसरा है क्रिप्स मिशन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है माउंटबेटन योजना। सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन का भारत आगमन मार्च 1946 में हुआ था और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ऑप्शन है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बॉस जल संधि, मैगलन जल संधि और तस्मान सागर। सही आंसर है बॉस जल संधि। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से बॉस जल संधि अलग करता है। इसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शंस है भाग 17, भाग 15, भाग 16 और भाग 14।
सही आंसर है भाग 15। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है। अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, शिमला सम्मेलन और क्रिप्स मिशन। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 को। इसके बाद क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ था। फिर इसके बाद बेवल योजना यानी कि शिमला सम्मेलन जून 1945 में हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? ऑप्शंस है सुखजीत सिंह, अन्नू रानी, वंतिका अग्रवाल और डी गुकेश। सही आंसर है डी गुकेश। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 शतरंज चैंपियन डी गुकेश को मिला था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को किसकी खोज के लिए दिया गया था? ऑप्शंस हैं मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और माइक्रो आरएनए। सही आंसर है माइक्रो आरएनए। अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ मौलिक अधिकार है और यहाँ अनुच्छेद दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23-24। यह ऑप्शन गलत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे? ऑप्शंस हैं जीवी मावलंकर, रवि राय, मीरा कुमार और बलराम जाखर। सही आंसर है जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर थे और प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? ऑप्शन है संसद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग। सही आंसर है वित्त आयोग। संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। इस क्वेश्चन में 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था और दूसरा कथन है श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905 और 5 अगस्त 1905। सही आंसर है 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में हुई थी। इसके बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? 1576 ईस्वी में, 1500
1579 ईस्वी में, 1597 ईस्वी में और 1575 ईस्वी में। सही आंसर है 1576 ईस्वी में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ फसल दिया गया है और यहाँ फसलों से संबंधित रोग, धान उकठा रोग, गेहूं काली गिरी, गन्ना लाल सड़न और अरहर ब्राउन लीफ स्पॉट। यहाँ सही आंसर है सी का तीसरा। अब हम यहाँ देखेंगे सी का तीसरा यानी कि ऑप्शन ए सही है। धान में ब्राउन लीफ स्पॉट, गेहूं में काली गिरुई, गन्ना में रेड रॉट यानी कि लाल सड़न और अरहर में उकठा रोग लगता है। यहाँ देखिए ऑप्शन में है गन्ना में रेड रॉट यानी कि लाल सड़न रोग। और अंतिम क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन। सही आंसर है लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का निर्धारण किया गया था। ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे वीडियो से आए थे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।